दिस इज विष्णु सिंह, आपका M2 चैनल पे स्वागत है। M2 मींस मॉर्निंग मैथ्स। आइए तो आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। उसमें देखेंगे कि क्या आपको करना है। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नोट डाउन है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई भी नंबर जो है वो आपको 6 टू द पावर n की फॉर्म में दे रखा है, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, n एक प्राकृतिक संख्या है, तो आपको बताना है क्या ये इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 0 होगा या नहीं होगा। वैसे आपको प्रूफ करना है कि 0 नहीं होगा, ठीक है। तो वो प्रूफ कैसे करेंगे हम जानेंगे, ये किस बेस पे ये क्वेश्चन बनाया गया है। देखो लास्ट में एंड नंबर 0 आने के लिए ना एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एंड 5। मींस अगर यूनिट डिजिट आपकी 0 आनी है तो ऐसा नंबर चाहिए, ऐसा बेस चाहिए, इसमें बेस क्या दे रखा है, 6 दे रखा है, ऐसा बेस चाहिए जिसमें 2 इंटू 5 छुपे हों। जैसे कि मैं कहूं ये 2 इंटू 5 छुपे हों, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं यहां पे लेता हूं 10 टू द पावर समथिंग, कुछ भी रख दो आप, 10 टू द पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। अगर मैं कुछ भी रख दूं, जैसे n मैंने माना n की पावर 1, n की पावर n जो है वो 1 दिया, 2 दिया, तो ये सभी जो होंगे वो आपको पता है किस पे एंड करेंगे, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 100, ठीक है। ये तो हो गया एक सिंपल एग्जांपल। व्हाई दे एंड विद 0, बिकॉज इसके जो फैक्टर्स है ना, इसके फैक्टर्स हैं 2 इंटू 5, ठीक है। बट आपसे मैं कहूं कि एक और नंबर है यहां पे 30, ठीक है। 30 की पावर कुछ भी कर दीजिए, 1 कीजिए या 2 कीजिए, तब भी देखिए क्या होगा, ये आ जाएगा 30 और ये आएगा 30 इंटू 30, दैट इज 900। इट ऑल्सो एंड विद 0। वाई? बिकॉज इट हैव 2 इंटू 5 हिडन, ठीक है। इसके अंदर 2 इंटू 5 हाइड है। कैसे? 2 पंजे 10, 2 5 10 इंटू 330। तो देखिए फैक्टर्स जो है वो 2 इंटू 5 है या नहीं है। मींस ऐसा नंबर जिसमें 2 इंटू 5 छुपे होंगे, जिसमें 2 इंटू 5 छुपे होंगे वही एंड होगा 0 के साथ में, और कोई भी नंबर 0 के साथ में एंड नहीं हो सकता। ये चीज आपको याद रखनी है। ऐसे ही आपका जो नंबर अभी गिवन है वो है 6 टू द पावर n। क्या गिवन है? 6 टू द पावर n है। अब 6 टू द पावर n में आपसे कहा गया कि n एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो आप बताइए 6 में क्या 2 इंटू 5 हिडन है? नो, 6 हैव नो 2 इंटू 5 हिडन। 6 में 2 इंटू 5 है ही नहीं, 6 में 2 इंटू 5 है ही नहीं। तो देखिए यहां पे ये क्या है, 2 इंटू 3 है, इसकी पावर n है। तो इसकी पावर n होने का मतलब क्या है कि यहां पे नो 2 इंटू 5, देयर इज नो 2 इंटू 5। तो जिस नंबर में 2 इंटू 5 नहीं हो और उसकी पावर कुछ भी आप कर दीजिए, आपका कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। नेवर एंडेड विद 0, नेवर। देखिए और भी एग्जांपल यहां पे मैं देता हूं आपको, जैसे कि हाँ यहां पे 60 है जैसे, ठीक है। इसमें भी 2 इंटू 5 आपको पता हिडन है, बिकॉज इट इज 10 इंटू 6, 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3। इसको अगर हम एक्सपेंड करें फर्दर तो ये भी एंड होगा 0 से। आप कोई भी नंबर लीजिए जो 0 से एंड होगा उसमें 2 इंटू 5 होना कंपल्सरी है। बट ऐसे ही बहुत सारे नंबर्स हैं, जैसे 25 का आप कुछ भी कीजिए, देयर इज नो 2 इंटू 5, देयर इज नो 2 इंटू 5। यहां पे 2 इंटू 5 का नामो निशान नहीं होगा। बताइए 25 क्या होगा? 25 होगा 5 इंटू 5। देयर इज नो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 इंटू 5। मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसे नंबर जिनमें 2 इंटू 5 होगा वही एंड करेंगे 0 पे, वरना कोई भी नंबर 0 पे एंड नहीं होता। ये आपको ध्यान रखना है। इसी के बेस पे, इसी कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन जो है वो आपको गिवन। हाँ तो अब देखते हैं कि क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था 6 टू द पावर n। वैसे उसमें मैंने शॉर्ट में बता दिया, बट हाउ यू नोट दैट क्वेश्चन इन बोर्ड एग्जाम वो देखिए। क्वेश्चन आपका है 6 टू द पावर n इज नेवर एंडेड विद 0। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहां पे प्रूफ कैसे होगा? अब 6 टू द पावर n, जैसा कि पीछे मैंने बताया, इट इज 2 इंटू 3 टू द पावर n, 2 इंटू 3 टू द पावर n। ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 टू द पावर n, ठीक है। तो आप जानते हैं, पीछे मैंने आपको बताया, देयर इज नो पेयर ऑफ 2 इंटू 5, देयर इज नो पेयर ऑफ 2 इंटू 5। सो तो हम यहां पर लिख देंगे देयर इज नो पेयर ऑफ 2 इंटू 5 टू द पावर समथिंग
समथिंग लिख दो आप, या फिर एन लिख दो, ठीक है, या फिर आप एन लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। देयर इज नो पेयर ऑफ 2 into 5 to the power n, so this number never ended with 0। तो इतना सा क्वेश्चन था आपका, ठीक है, इतना सा क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन बिल्कुल आपका समाप्त हो चुका है। बट आपको चीज क्या सीखनी थी कि जब भी पेयर बनेगा 2 into 5 का, तभी हमारा जो नंबर है वो 0 से एंड होगा, यही बस आपको सीखना था। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो लास्ट है आपका एक्सरसाइज 1.2 का, वो करेंगे। अब क्वेश्चन तो है बहुत आसान, ठीक है, इतना आसान कि आपने अगर पीछे देखा होगा तो तुरंत आइडिया आ गया होगा, अगर इसमें तो एचसीएफ ही होना, ठीक है, बट सॉरी एलसीएम ही होना है। वाई, क्यों एलसीएम होना है, ये किसी ने नहीं पूछा होगा। आप ये भी सोचने का आइडिया डालिए, वाई इट इज सो हैपेंड। जब आप ये सोचने का दिमाग में बनाएंगे ना, थिंकिंग डेवलप करेंगे कि क्यों ऐसा हुआ, तब आप वाकई में मैथ्स को अच्छे से समझ पाएंगे, जान पाएंगे। तो मैं ये बताऊंगा वाई द एलसीएम इज हैपनिंग इन दिस क्वेश्चन, वाई द एचसीएफ इज नॉट, ठीक है। तो क्यों एलसीएम किया वो हम बताएंगे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कहा है कि एक मैदान है जो कि किस शेप में है, सर्कल के शेप में है। उस मैदान में 2 व्यक्ति हैं, एक का नाम है सोनिया, एक का नाम है रवि, ठीक है। वो दोनों इसका चक्कर लगाने का प्रयास करते हैं। सोनिया जो है वो 18 सेकंड में चक्कर लगाती है, सोनिया जो है वो 18 सेकंड में चक्कर लगाती है, और रवि जो है वो 12 सेकंड में चक्कर लगाता है। सेकंड बता रहा हूँ, 18 मिनट में चक्कर लगाती है, और रवि जो है वो 12 मिनट में चक्कर लगाता है। तो अब आपसे पूछा गया है कि कितनी जल्दी, जिस पॉइंट से वो स्टार्ट हुए थे घूमना, दोनों एक ही डायरेक्शन में घूमना स्टार्ट हुए हैं। जैसे कि मैं बना देता हूँ बोर्ड पे, ये देखिए, ये जो है वो वृत्ताकार मैदान है, ठीक है। ये वो पॉइंट है जहाँ से दोनों चलना स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। यहाँ से सोनिया भी चलना स्टार्ट हुई है और यहीं से रवि भी चलना स्टार्ट हुआ है। दोनों एक ही दिशा में स्टार्ट हुए चलना, वो है ये दिशा, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज वो मूवमेंट करना स्टार्ट हुए हैं। तो वो जब मूवमेंट करना स्टार्ट हुए तो उन्होंने देखा कि एक जो है वो एक मैदान 18 मिनट में कवर कर लेता है, एक चक्कर सोनिया, और रवि जो है वो 12 मिनट में कवर कर पाती है इस पूरे मैदान को। तो आपको ये बताना है कि वो जो सोनिया और रवि हैं वो इस पॉइंट पे दोबारा कब मिलेंगे, इसी पॉइंट पे घूम घाम के दोबारा कब मिलेंगे। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए सोनिया जो है वो 18 मिनट में मैदान को जब कवर कर पाती है, तो जानते हैं स्पीड सोनिया की कम होगी और इसकी स्पीड ज़्यादा होगी। रवि की जो स्पीड होगी वो ज़्यादा होगी और स्पीड ऑफ सोनिया जो होगी वो कम होगी। अब ये जो है स्पीड क्योंकि ज़्यादा कम होने से ऐसा तो नहीं है कि ये भागती जाएगी सोनिया रवि और सोनिया से पीछे से पकड़ लेगी, नहीं। पीछे से कौन पकड़ेगा, जिसकी स्पीड ज़्यादा है ना वो पकड़ेगा पीछे से आके। रवि जो है वो सोनिया को पीछे से आके टेक ओवर कर पाएगा। तो वो कैसे होगा भाई, सोनिया जो है वो ऐसे ऐसे जाएगी, एक मैदान का चक्कर लगाया, रवि ने उससे फास्ट लगा लिया चक्कर, तो सोनिया जब तक यहाँ पे आई रवि जो है वो आधा मैदान घूम चुका था, रवि जो है वो उससे भी आगे जा चुका था। मतलब सोनिया जो है वो जब तक घूम घाम के यहाँ पे आई, रवि जो था वो घूम के यहाँ पे पहुँच चुका था, दोबारा से यहाँ पे पहुँच चुका था क्योंकि स्पीड उसकी ज़्यादा है, ठीक है। तो सोनिया जब फिर से चक्कर लगा के यहाँ पे आई, थोड़ा खिचड़ा पिछड़ा होगा समझिए, फिर से यहाँ पे आई तो रवि जो है वो यहाँ पे आ गया दूसरा चक्कर खा के। फिर सोनिया एक चक्कर लगा के यहाँ पे आई तो रवि दोबारा, अब इसको रवि ने इसको टेक ओवर कर पाया। मतलब फास्ट जो गाड़ी चल रही है वो चक्कर में सोनिया को पकड़ लेगी, समझ में आया ना, वो पीछा करते करते पकड़ लेगी। आप सोचिए सोनिया ने यहाँ पे कितने चक्कर लगा लिए, कम से कम पता नहीं कितने लगाए, बट अप्रोक्सीमेटली 1 से तो ज़्यादा लगाने पड़ेंगे तभी रवि उसे पकड़ पाएगा। अब 1 से कम लगाने पड़ेंगे, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यूज नहीं होगा यहाँ पे लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। क्यों, क्योंकि वो ज़्यादा चल रही है। 1 टाइम्स ही नहीं, 1 टाइम चक्कर नहीं लगाना, 2 टाइम्स भी लगा सकती है, 3 टाइम्स भी, 1.5 टाइम्स भी, जितने टाइम्स हो सकता है जो जरूरी है मैच करने के लिए। तो मतलब यहाँ पे क्यों एलसीएम यूज हुआ शायद आपके समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यूज इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, कम से कम फैक्टर बताइए।
अगर फैक्टर होता तो 18 और 12 का क्या आ जाता भाई, बहुत कम आ जाएगा, बहुत ही कम। ठीक है, अगर 18 12 का फैक्टर निकालने चलेंगे तो 6 मिनट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 मिनट। और 6 मिनट भाई, 6 मिनट में तो रवि एक राउंड भी नहीं लगा पाएगा, ना रवि राउंड लगा पाएगा ना सुनील लगा पाएगी। अब एक राउंड जब नहीं लगा पाए तो बीच में पकड़ लेंगे? नहीं, बीच में नहीं पकड़ सकते, क्योंकि रवि जो है वो आगे निकल जाएगा, सोनिया नहीं पकड़ पाएगी। इन्हें एक से ज्यादा राउंड लगाने पड़ेंगे तभी बात बनेगी। समझे? मैं ये सोच रहा हूं कि आपको समझ में आया होगा। नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं कमेंट सेक्शन में आप बताइए, मैं आपको फोन कॉल पे भी बता सकता हूँ, व्हाट्सएप पे अगर आप मैसेज करेंगे या इंस्टाग्राम पे करेंगे तो मैं बता दूंगा आपको, और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। बट समझिए यहाँ पे तो इन्हें एक से ज्यादा राउंड लगाने पड़ेंगे तभी ये एक दूसरे को पकड़ पाएंगे। इस वजह से यहाँ पे एलसीएम का यूज होगा। ठीक है, तो एलसीएम का यूज होगा। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान है, एलसीएम कर दीजिए, एलसीएम ऑफ 18 मिनट एंड 12 मिनट। इसका एलसीएम किया आपने तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपको पता है। 18 का जब हम फैक्टर करेंगे तो 18 को क्या लिखेंगे, 18 को नोट डाउन करेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, 12 को नोट डाउन करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, अब एलसीएम क्या कहता है, एलसीएम कहता है मैक्सिमम पावर के नंबर उठाइए। अगर आपको नहीं पता है कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जब मैंने बताई थी तो उसमें बताया था हाउ वी फाइंड द एलसीएम ऑफ 2 नंबर और 3 नंबर आसानी से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये पावर्स में नोट कर दिया, इसको भी मैं पावर में नोट करूंगा 2 की पावर 2 इंटू 3। ठीक है, तो मैंने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में आपको बताया था कि ये जो है ना, इसमें जो मैक्सिमम पावर के नंबर होते हैं दोनों में, उनको उठा के रखा जाता है। एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, एलसीएम निकालने के लिए आपको इसमें बताइए 2 की मैक्सिमम पावर इसके पास है, इसके पास है, इसके पास है, तो हम क्या करेंगे 2 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए 3 की पावर मैक्सिमम किसके पास है, इसके पास है, इसके पास, इसके पास, तो 3 की पावर 2। अब इन दोनों को इंटू कर दीजिए, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। ठीक है, इन दोनों का इंटू किया 36, तो 36 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। तो 36 मिनट में ये दोनों आपस में मीट कर जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि एलसीएम कैसे, इसमें एलसीएम क्यों यूज हुआ, एचसीएफ क्यों यूज नहीं हुआ। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसी अपडेट्स पाने के लिए, ऐसी वीडियोस आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी कंटिन्यूअसली।